नमस्ते डियर जेमिनीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अगस्त 2024 कैसे रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एनर्जी कार्ड के साथ। और एनर्जी कहती है अप्रिसिएशन। ऑलराइट। सो डियर जेमिनीज, जो एनर्जी आई है हमें ग्रेटफुलनेस की एनर्जी है। ये अप्रिसिएशन मतलब यहाँ पर ये ग्रेटफुलनेस की एनर्जी है। एंड दिस एनर्जी सेज कि आप यू आर गोइंग टू बी माइल्ड, यू आर गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट हार्टेड। और आप आपके ना वाइब्स थोड़े चेंज हो रहे हैं इस महीने, कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि यहाँ पर ग्रेटफुलनेस की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप भी अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करते रहें, मतलब हर चीज़ को। सीधा जो एनर्जी यहाँ पर आई है वो हमें ये भी गाइड कर रही है कि जितना हम ग्रेटफुल फील होंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने रिटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मे बी देर इज़ ऑल्सो मे बी चांसेस कि कुछ चीज़ें नहीं बन सकती हैं या फिर कुछ डिलेज हो सकते हैं। पॉजिटिव आप कुछ कर रहे हो लेकिन उसमें आपको रिजल्ट ठीक से नहीं मिल रहा है। तो अगर ये एनर्जी इसीलिए हमारे पास एज ए ब्लेसिंग ये बताने आई है कि हम जितना पहले से ही हम जितना ग्रेटफुल होकर हम कोई काम करेंगे और शुरू करने से पहले, बाद में, बीच में, लोगों के साथ हम जितना अच्छा उस तरह का व्यवहार करेंगे, उस तरह का अपनी पर्सनालिटी बनाएंगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो ब्लॉकेजेस आने वाले थे या छोटे मोटे अभी भी है, तो वो भी यहाँ से फ्लश ऑफ हो जाएंगे वो। सो दैट्स अ वेरी नाइस एनर्जी, आई विल से कि बीइंग ग्रेटफुल इज एनी हाउ बहुत ही अच्छा है। एट द सेम टाइम जो आपको एडवांस में जो ये एक रिमाइंडर की तरह आ रहा है ना, दैट इज रियली अ ब्लेसिंग अगेन डियर जेमिनीज। चलिए टैरो क्या कहते हैं आपके लिए, हम देखते हैं वो। ओके नाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, and we have page of pentacles. Wonderful. Okay. So dear Gemini, what I'm seeing here is कोई मे बी कुछ रिसेंट फाइनेंशियल, आई कैन से कि किसी तरह का आपको ना फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है या फिर ऑलरेडी हुआ है यहाँ पर, जिसके बेसिस पे यू आर ऑलरेडी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट और आप अपने आप को एक सिक्योर महसूस कर रहे हो। कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान का आपको गाइडेंस मिला होगा या फिर मिलेगा अभी, जो आपको हेल्प करेगा अपने फाइनेंशियली अपने आप को खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अगर कोई रिसेंटली आपके कनेक्शन आया होगा तो देखिए कि जो फाइनेंशियली इन्फ्लुएंशियल है, जो अच्छा जिसका कोई मतलब एक अच्छा बिजनेस है या जो अच्छा अर्न करता है, स्टेबल है फाइनेंशियली, तो उनका कोई गाइडेंस आपको यहाँ पर, कुछ गाइडेंस या फिर उनके एनर्जीज आपको हेल्प करेंगे यहाँ। अ, तो ऐसा कोई कनेक्शन अगर आपका हुआ है ऑलरेडी, तो वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी भी कि आपको कोई ऐसा कनेक्ट होगा जो एज आई सेड कि फाइनेंशियली स्टेबल है और अच्छा मेच्योर्ड इंसान है और जो जानता है कि मतलब फाइनेंसेस अप में कैसे आई एम सॉरी फॉर दिस। तो हम फाइनेंसेस हम किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, अपने आप को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ वन द एनर्जी व्हाट आई एम सीइंग इन द रिसेंट पास्ट। नाउ अब हमारे पास जो प्रेजेंट में है ना, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर आप अपने आप को प्रेजेंट में लिबरेट कर रहे हो। आई थिंक द पावर दैट यू हैव गॉट, या फिर जो स्टेबिलिटी आपको फाइनेंशियली या फिर मटेरियलिस्टिकली जो आपको स्टेबिलिटी मिली है, उस बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर अभी जो है, हाँ है। एंड नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू सी, आप अपने आप के ऊपर अपने आप को लिबरेट करने के लिए, मतलब आपको अब आप कोशिश करोगे कि डिपेंडेंसीज आपके कम हो जाएं हर काम के लिए या फिर किसी भी एडवाइस के लिए। आप खुद को एक समथिंग लाइक आप खुद को एक कॉम्पिटेंट इंसान
इंडिपेंडेंट बनाने की आप कोशिश करोगे यहाँ पर, और मोर लाइकली वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है जेमिनीज़, थोड़े जेमिनीज़ के साथ, कि यहाँ पर आपको किसी फीमेल एनर्जी की यहाँ पर हेल्प मिल सकेगी। फीमेल एनर्जी का कोई गाइडेंस या फिर इन्फ्लुएंस हो सकता है। सी दिस फीमेल एनर्जी इज समवन हु इज़ अगेन इंडिपेंडेंट, और वो मोस्ट लाइकली सिंगल हो सकती है, ओके, बट एक्सपीरियंस लेडी, आई विल से, ओके। तो उनसे कुछ आपको सीखने को भी मिल सकता है यहाँ पर। एंड उनके जो वैल्यूज़ है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, मे बी आई एम सीइंग कि आप वो अपने आप में लाने की कोशिश करोगे, एंड दिस इज मोस्ट लाइकली। और वो जो अब आप जब अपने आप को लिबरेट करने की कोशिश करोगे ना, तब आई एम सीइंग देयर इज सम, again there is some kind of financial benefit coming your way. सो देर इज सम ऑफर हो सकता है, ये आपको बिजनेस से रिलेटेड या फिर अपने जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर एक ऑफर, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपके बिजनेस के साइड या फिर आपके काम के साइड यहाँ पर कनेक्शंस अच्छे बनेंगे एट द सेम टाइम। सो कनेक्शंस भी आपको वहाँ पर, कनेक्शंस को आपको ना अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शंस आपको अच्छे बन रहे हैं, तो उसको लेकर आपको आगे जाकर उससे फ़ायदा हो सकता है। राइट। एंड देन वी हैव, आपका जो है ना, आप बहुत ही मेडिटेटिव मोड में, व्हाट आई एम सीइंग है, व्हाट आई एम सीइंग, यू आर एक्टिंग लाइक अ मैच्योर्ड पर्सन, यू आर एक्टिंग लाइक अ हील्ड पर्सन। आप अपने आप को बैलेंस, अपना संतुलन आप बिगाड़ नहीं रहे हो यहाँ पर, और आप ज़्यादा ओपन हो हर चीज़ के लिए, हर तरह की लर्निंग के लिए, हर तरह के एक्सपीरियंस के लिए। और जब हम अपने आप को ओपन रखते हैं ना, कि हम ऐसे नहीं कि अरे ये नहीं चाहिए अभी, आई एम नॉट ओपन फॉर दिस, आई डोंट वांट दिस फेलियर नाउ, आई डोंट वांट, आई कैन नॉट टॉलरेट। मतलब हम सब कभी सोचते हैं ना, अगर ये नहीं हुआ ना, ये प्रपोजल, ये अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, मतलब पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। तो ऐसे जब थॉट्स रहते हैं, जो ऐसे क्लोज थॉट्स रहते हैं, तब बहुत मुश्किल होता है कि हम अट्रैक्ट कर सके एबेंडेंस को, अट्रैक्ट कर सके पॉजिटिविटी को, अट्रैक्ट कर सके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को। यहाँ पर आप, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हद तक अपने आप को ओपन रखे हो, यू आर अट्रैक्टिंग इन दैट वे ना, आप अच्छे वाइब्स यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इन दैट केस ये सब ना आपको हेल्प करेंगे, जो भी आप अट्रैक्ट, अच्छे वाइब्स और अच्छे लोग और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, ये आपको हेल्प करेंगे ग्रोथ में। ओके, सो पेज ऑफ स्वर्ड्स है, so you are trying to reach to the level, now you are trying to progress, and और आप यहाँ पर यू नो वेरी काम एंड स्टेबल आप यहाँ पर अपने आप को रखोगे। मे बी देर कैन बी सम डिलेज ऑल्सो, मे बी यू आर थिंकिंग कि देर कैन बी, यू आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग सम डिलेज, योर डिले इन इंफॉर्मेशन, डिले इन न्यूज़, डिले किसी भी तरह का यहाँ पर आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ डिलेज है यहाँ पर। और जो आपको चाहिए वो जो क्लैरिटी आपको चाहिए, या फिर नो जिस तरह का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो डिटेल्स आपको चाहिए कोई प्रपोजल बनाने के लिए या फिर किसी को अप्रोच करने के लिए, वो आपको यहाँ पर हैंडी नहीं है। सो इस बेसिस के ऊपर आप ना आप वो रखते हुए, उस बात को समझते हुए, आप अपना रिएक्टिव जो आपका रिएक्शन जो है ना, आप उसको जैसा रिस्पॉन्ड करोगे ना, वो बहुत ही अच्छा प्लान्ड अप्रोच रहेगा यहाँ पर। एंड आई एम सेइंग कि यू नीड टू डू दैट एक्चुअली जेमिनीज की, ये सब आपको मद्देनजर, ये सब आपको कंसिडर करते हुए ही आपको अपना अप्रोच करना चाहिए। ऑलराइट, तो वी ऑलरेडी हैव, अच्छा ओके। सो देखिए, आपको ना 5 ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ एनवायरनमेंट में। सो एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है, व्हाट आई एम सीइंग इज, यहाँ पर आपके आसपास आपको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस दिख सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हर किसी से आपकी लड़ाई होगी या ऐसा कुछ होगा, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल सकेगा। ओके, जो टाइम पर आपको सपोर्ट चाहिए वो टाइम पर आपको नहीं मिलेगा। आपने किसी को रिक्वेस्ट किया है कि अरे ये काम करके दे दो ना, अपने सबऑर्डिनेट को आपने किया है कि ये आज ख़त्म कर दो, ये प्रोजेक्ट शाम तक मुझे ख़त्म करके दे दो, जिससे कि मैं क्लाइंट को पास ऑन कर देता हूँ। सो क्लाइंट इज़ ऑलरेडी वेटिंग ऑन इट। लेकिन ये क्या होगा ना कि ये होगा नहीं, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि ये सपोर्ट आप जो अपने सबऑर्डिनेट से आप
आप अपने टीम मेंबर से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिलेगा नहीं टाइमली। तो आपको क्या करेगा, खुद को आपको स्ट्रेच करना है, क्योंकि आप क्लाइंट को आप वेट नहीं करा सकते हो, तो अभी आपको यहाँ पर अपने आप को स्ट्रेच करना है। सी ऑल दीज थिंग्स हम जो देख रहे हैं, स्ट्रेच करना है और आप अपने एफर्ट्स लगाने हैं और आपको डिलीवर करना है। अल्टीमेटली काम तो करना ही है, हो तो रहा है, लेकिन जो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस वजह से मे बी दैट इज अगेन ए लर्निंग प्रोसेस फॉर यू जेमिनी। एंड दैट इज वाई आई एम सीइंग कि हमारे पास जो है ना दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस, क्योंकि जब हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, जब लोग ना हमारे अगेंस्ट में ठहर जाते हैं, मतलब हमारी बातों को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम कुछ हमारे नो सब कुछ ना कुछ चलते रहता है सब ऐसा। तो जब ऐसा रहता है ना, तो हम यूजुअली वी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम मेरे साथ ही क्यों ऐसा, हम डिप्रेस्ड हो सकते हैं यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम नाउ दिस इज वाई दिस कार्ड इज सेइंग, रिमाइंडिंग, यहाँ पर हमें रिमाइंड कर रहा है ये कार्ड अप्रिसिएशन का, ये एनर्जी रिमाइंड कर रही है कि आपको इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि मे बी these all these experiences are actually going to take you to another level, है ना। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, आपको टेस्टिंग टाइम है। जो लोग आपको ये जो चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं वो आपको टेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली, तो आपको उसके आपको ये लाइफ टेस्ट कर रही है, तो आपको उसके ऊपर उसको ना रिएक्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल रिएक्ट करना नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। सो अडॉप्ट दिस, ओके जेमिनी। आई होप ये रीडिंग आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। वेरी नाइस, वेरी गुड मंथ आपको। यू विल सी बाय एंड ऑफ द मंथ देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग विच विल हैपन, और आप एक आपका वाइब्रेशंस ही बदल जाएंगे। आप एक इंसान, आपकी पर्सनालिटी ना बहुत ही डिफरेंट हो जाएगी बाय एंड ऑफ दिस मंथ। आई एम सेंसिंग दैट वे डियर जेमिनी। ऑफ कोर्स वेरी वेरी नाइस, एक्सीलेंट। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज, एंजल्स का मैसेज देगा। सी अबेंडेंस, सी आई ऑलवेज सी कि पता नहीं कैसे एंजल्स इतना अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम हमारे से। सो जो एनर्जी, जो मैसेज आया है एंजल्स का, दैट इज अबेंडेंस। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबेंडेंस, प्रिपेयर योर सेल्फ, दीज ऑल दीज थिंग्स। हम जो बात कर रहे थे कि हमें प्रिपेयर होना है, हमें अपने आप को, मे बी दिस इज अ टेस्टिंग टाइम, और हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है आगे के लिए। सो दिस इज द व्हाट द blessing that is coming to you, आपको जेमिनी। Release any mental blocks you may have. Fairyland and human land, there is enough abundance for everyone. Wonderful. तो जस्ट आप अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने काम के ऊपर, बस अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए। बी वेरी पॉजिटिव ऑन इट एंड इट विल मूव ऑन। ओके, तो अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपना फीडबैक दे सकते हो नीचे लिखकर कमेंट्स में भी, राइट। और वीडियोस को, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। डियर जेमिनी, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है या हीलिंग करानी है, तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते हो, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, तो हम फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।